नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 10वें पाठ का तीसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है अशोक वनिका अर्थात अशोक वाटिका। बहुत ही प्रचलित नाम है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका वह वाटिका है जहाँ पर हनुमान जो है गए थे सीता मैया को ढूंढने, क्योंकि सीता मैया को रावण हरण करके ले गया था। यहाँ से सीता मैया को जब हरण करके ले गया था तब रावण ने जो है सीता मैया को अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी गए उन्हें ढूंढते हुए, तो उन्होंने जो वहां पर देखा अशोक वाटिका का जो उसकी खूबसूरती देखी, उससे बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए थे और वही उन्होंने पूरा वर्णन किया हुआ है यहाँ पर इन श्लोकों में। पूरा अशोक वनिका की सुंदरता के ऊपर उसकी जो फूल है, फल है, उसकी खुशबू है, उसके जो पशु पक्षी है, इस जो विचित्रपन है उन फूलों में, फलों में, उन वृक्षों में, जो अच्छाई है, जो सबसे विचित्र, सबसे अच्छा, ऐसा यह वन जो है पाया गया है यहाँ पे, इसका वर्णन किया गया है। सुंदरकांड के पाठ में इस अशोक वन के बारे में, इसके सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सुंदरकांड में जो 15वें सत्र में इस पूरे अशोक वाटिका के इन श्लोकों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। हमने पिछले सेशन में हमने 2 सेशंस ऑलरेडी इसके कर लिए हैं। पहले सेशन में हमने इन श्लोकों के बारे में जाना था और शब्दार्थ किए थे। दूसरे सेशन में हमने एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से हमने उच्चारण कर लिया था, कंप्लीट द फॉलोइंग, और मैच द कॉलम किए थे, और साथ में हमने श्लोक भी वापस से दोबारा से पढ़े थे। अब इस सेशन में हमारे आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इस सेशन के निर्देशानुसारम तत् इति शब्द रूपैः रिक्त स्थानानि पूर्यत। तत् और एतत्, ये जो 2 सर्वनाम है, तत् यानी यह, एतत् यानी वह, ये 2 सर्वनामों को किस तरह से हम लिखते हैं, पुल्लिंग रूप में, स्त्रीलिंग रूप में, नपुंसकलिंग रूप में, ये उनके रूप हमें यहाँ लिखने हैं। विभक्ति पूछी गई है प्रथमा, षष्ठी, सप्तमी यहाँ पर, और तत् का पूछा गया है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, और एक वचन में तत् का दिया हुआ है सह, क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए सह। तो इसके द्विवचन रूप, बहुवचन रूप, षष्ठी के द्विवचन, बहुवचन, और सप्तमी के एक वचन, द्विवचन रूप किस प्रकार होते हैं, आइए देखते हैं। तो पुल्लिंग में प्रथमा हो जाता है सह, एक वचन तो है ही सह, द्विवचन में तौ, और बहुवचन में ते। उसी प्रकार षष्ठी में तस्य दिया हुआ था, तयोः द्विवचन में, एंड तेषाम बहुवचन में। सप्तमी में है तस्मीन एक वचन में, तयोः द्विवचन में, एंड तेषु बहुवचन में। एक बार रिपीट करती हूँ, सह, तौ, ते, षष्ठी का तस्य, तयोः, तेषाम, सप्तमी तस्मीन, तयोः, तेषु। अब अगला हमें स्त्रीलिंग रूप करना है, जिसमें दिया है हमें षष्ठी दिया है, द्वितीया दिया है, तृतीया दिया है। षष्ठी में तयोः, द्वितीया में तामः, और तृतीया में ताभ्याम। ये सब तयोः जो है द्विवचन रूप है, ताम जो है एक वचन रूप है, और ताभ्याम जो है द्विवचन रूप है। और इसका हमें फिल करना है षष्ठी में एक वचन, बहुवचन, द्वितीया में द्विवचन एंड बहुवचन, और तृतीया में एक वचन और बहुवचन। तो हमारे इस प्रकार आते हैं। षष्ठी में तस्याः दिया हुआ है, तयोः, तासाम, ठीक है। और द्वितीया में ताम दिया हुआ है, उत्तर में ते और ताह, द्वितीया ताम दिया हुआ है, ते और ताह। तृतीया में ताभ्याम दिया हुआ है, तया और ताभीह, यानी षष्ठी में एक वचन में तस्याः, द्विवचन तयोः, बहुवचन तासाम। ये सब हमारे ग्रामर के सेशंस में हम कर चुके हैं। स्त्रीलिंग रूप में द्वितीया में ताम एक वचन रूप, ते द्विवचन रूप, ताह बहुवचन रूप, एंड तृतीया में तया एक वचन रूप, ताभ्याम द्विवचन रूप, एंड ताभीह बहुवचन रूप। अब
नपुंसकलिंग का शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। नपुंसकलिंग में जो है प्रथमा है तत्, द्वितीय में तत् और तानी दिया हुआ है, एक वचन और बहुवचन। द्वितीय में कुछ भी नहीं दिया है और चतुर्थी में तस्मै दिया है। तो अब नपुंसकलिंग के शब्द हमारे इस प्रकार बनते हैं, तत् ते तानी, ये प्रथमा में एक वचन द्विवचन बहुवचन, तत् ते तानी। द्वितीय में एक वचन द्विवचन बहुवचन इस प्रकार है, तत् ते तानी। प्रथमा और द्वितीय नपुंसकलिंग में अधिकतर सेम ही होते हैं, एक समान होते हैं। एंड चतुर्थी में तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। अब हमारे आ रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत, यहाँ पर एक पद वाले उत्तर नहीं है, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर है। पाठेस्मिन् देशः इति शब्दस्य कोऽर्थः, यानी इस पाठ में जो देशः यह शब्द आया है श्लोक में, देशः, इस शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, पाठेस्मिन् देशः इति शब्दस्य स्थानम् इति अर्थः। तो यह जो अर्थ है देशः, शब्द है देशः, इसका अर्थ है स्थान। स्थान अर्थात हम अशोक वनिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो देशः अर्थात यह स्थान जहां पर अशोक वनिका स्थित है, अशोक वनिका। सो पाठेस्मिन् देशः इति शब्दस्य स्थानम् इति अर्थः। अगला प्रश्न, केषांचित् पंच पुष्पाणां नामानि लिखतः, यानी किन्ही, केषांचित यानी किन्ही, पंच पांच पुष्पाणां नामानि लिखत, पांच पुष्पों के नाम लिखिए। तो उत्तर है कर्णिकारम, कर्णिकारम, कर्णिकारम एक फूल है, किंशुकम पलाश, ये कर्णिकारम यानी कनेर, किंशुकम पलाश, पुन्नगः, पुन्नगः अर्थात श्वेत कमल, चंपकम अर्थात चंपक के फूल, उद्दालकः यानी छिलक के फूल, इति पंच पुष्पाणां नामानि सन्ति, ये पांच फूलों के नाम है। कर्णिकारम, किंशुकम, पुन्नगः, चंपकम, उद्दालकः इति पंच पुष्पाणां नामानि सन्ति, ये पांच अलग अलग पुष्पों के नाम है। कोई भी पांच पुष्प बोले हैं तो हमने जो पाठ में आए हैं उन्हीं पांच पुष्पों के नाम लिए हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न, वानर पुंगवः किम ददर्शः, जो वानर है वह क्या देखता है? वानर पुंगवः यानी जो श्रेष्ठ वानर है वह क्या देखता है? वानर पुंगवः अविदूरस्थम चैत्य प्रासादम यानी कि सीताम ददर्शः। वानर पुंगवः जो श्रेष्ठ वानर है वह दूर स्थित एक मंदिर जहां पर सीता मैया है उसे देखता है। वानर पुंगवः अविदूरस्थम चैत्य प्रसादम सीताम ददर्श। अगला प्रश्न, अत्र वानर पुंगवः कः, यानी यहाँ वानर पुंगवः अर्थात कौन? अत्र वानर पुंगवः श्री हनुमान अस्ति, यहाँ जो वानर पुंगवः हमने लिया है श्रेष्ठ वानर, श्रेष्ठ वानर तो हनुमान के अलावा कोई नहीं है। तो अत्र वानर पुंगवः श्री हनुमान अस्ति, श्री हनुमान है। उद्यानम कै निनादेह, कैः निनादेह रम्यम, उद्यान में किनकी आवाजें गूंजती है, मधुर लगती है? उद्यानम नाना निनादेह यानी अलग कलरव किसका है? मृगगण द्विजयः रम्यम, ये जो कलरव हो रहा है ये पशु पक्षियों का है और बहुत ही सुंदर कलरव जो है पशु पक्षियों का यह है। रम्यम यानी अर्थात सुंदर। तो उद्यानम नाना निनादेह मृगगण द्विजयः रम्यम। अब जो है यह चक्रस्थ पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। देखिए यह जो है चक्र जो है सातवां प्रश्न, यह पाठ्य पुस्तक में, यदि आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से यह चक्र एक स्लाइड में नहीं आ रहा है इसीलिए मैंने इसे दो आधा आधा करके लिया है। लेकिन जब आप ये पूरा चक्र देखोगे तभी आपको समझ में बैठेगा। जब हम आगे पीछे करेंगे पूरा चक्र देखेंगे तभी आपको ये समझ में बैठेगा। तो बीच में जो है रामः है, रामः,
फिर दूसरा एक और चक्र है और तीसरा एक और चक्र है, 3 चक्र है और तीनों के तीनों चक्र में जो भी खंड बने हुए हैं वहां कुछ लिखा हुआ है, शब्द लिखे हुए हैं। अब इन्हीं शब्दों को लेकर आपको उचित वाक्य बनाने हैं, इन्हीं शब्दों को लेकर हमें उचित वाक्य बनाने हैं। टोटल 8 वाक्य इसमें बनेंगे। 4 हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 4 नीचे हैं, लेकिन ये 4 नहीं बनेंगे। यहाँ पर ऊपर नीचे जो शब्द है आगे पीछे हैं, एक लाइन में कोई शब्द नहीं आ रहा है, आगे पीछे आएंगे। तो मैं शुरुआत करती हूँ। इसके आगे भी यह चक्र है, यह चक्र ही आपको दिखाई देगा। आधा चक्र ऊपर था वहां और आधा चक्र यहाँ नीचे है। बीच में रामः है, अर्थात सारे वाक्य हमारे रामः से ही शुरू होंगे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, पहले में दूसरे में है रामः हनुमति, रामः अयोध्यायाः, रामः भरताय, रामः विभीषणम। इसमें है रामः पित्रोः, रामः सीता लक्ष्मणाभ्याम, रामः सुग्रीवेण, रामः रावणम। तो और उसके बाद में और भी एक ग्राउंड है, उसमें भी सर्कल में दिए हुए हैं। अब वो किस तरह से हम बनाते हैं देखते हैं। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बच्चों सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। आप पाठ्य पुस्तक के मदद से ये सर्कल जो देखकर इन सेंटेंसेस को उनके हेल्प से ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है रामः पित्रोः वंदनम करोति। सिर्फ ये एक सेंटेंस का हम ऊपर नीचे देख लेते हैं, बाकी का फिर मैं नहीं देखूंगी। तो यहाँ देखो रामः पित्रो हमें दिख रहा है, लेकिन वंदनम जो तीसरा लाइन है, तीसरा सर्कल है, वहां पर वंदनम हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हमें रामः जो पित्रों नीचे है, वंदनम करोति यहाँ दिख रहा है, यानी कि सर्कल जो है आगे पीछे है, सेम सर्कल में नहीं आ रहा है। रामहम पित्रों वंदनम करोति, यह एक उचित वाक्य हमारा बन रहा है। अगला है रामः सुग्रीवेण सह मैत्री स्थापयति। राम जो है सुग्रीव के साथ में मैत्री करता है। रामः रावणम हंति, राम जो है रावण को मारता है। रामः रावणम हंति। रामः विभीषणम लंकाराज इति संबोधयति, मतलब राम जो है विभीषण को लंका राजा के रूप में संबोधन करता है, कि वे लंका के राजा के रूप में संबोधन करता है। रामः भरताय पादुके प्रयच्छति, राम जो है भारत को अपनी पादुका यानी चप्पल देता है। रामः अयोध्यायाः सिद्धाश्रम गच्छति, राम जो है अयोध्या से जाता है, आश्रम, अयोध्या से आश्रम की तरफ जाता है। रामः हनुमति प्रसन्नोस्ति, राम जो है हनुमान को देखकर प्रसन्न होता है। तो इस तरह से ये हमारे सारे वाक्य बन चुके हैं उन तीनों सर्कल्स को लेकर। अब अगला जो है मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, ये सारे जो है एताम, ऐशा, एते, एतानि, ऐशः, एताः, ये सारे हमारे सर्वनाम है। तो ये जो है इनके वचन रूप, लिंग के हिसाब से, वचन के रूप हिसाब से और विभक्ति के हिसाब से इन्हें हमें फिल करना है। तो यथा दिया है अध्ययने ऐशः बालः अद्वितीय अस्ति, यानी पढ़ाई लिखाई में यह बालक बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही चतुर है। ऐशः बालः, क्योंकि यह बालः है इसीलिए ऐशः। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आंसर्स के साथ में सेंटेंसेस दिया है। ऐशा बाला, अब ये देखिए यहाँ पे दिया है ऐशा, ऐशा बाला, बाला यानी लड़की के लिए हम यूज करेंगे, और ऐशा यानी एक वचन रूप। विद्यालयात गृहम गच्छति यानी विद्यालय से स्कूल जाती है, यह बालिका जो है विद्यालय से घर जाती है। उद्याने एतानि पुष्पाणि विकसितानि सन्ति, एतानि यानी ये सारे, ये बहुवचन रूप में आता है। पुष्पाणि बहुवचन रूप में है इसलिए एतानि। पिता एताम लेखनी मह्यम आपणात आनयत, एताम द्वितीय में है और एक वचन रूप में एताम। पिता एताम लेखनी मह्यम आपणात आनयत। अहम एते फले तुभ्यम ददामी, कि मैं ये फल तुम्हें दूंगा। तो एते यानी ये बहुवचन रूप हो गया। एताह बालिकाः मधुराणि गीतानि गायन्ति, तो यह बालिका जो है मधुर गीत गाती है। एताह बालिका यानी एक बालिका है, तो एताह बालिका के लिए एताह यूज करेंगे।
और बालक के लिए एशः यूज करते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने एक्सरसाइजेस की है। आज हमने पहले तो पढ़ा है, पहले हमने किया है एतत् का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अलग अलग विभक्ति अनुसार वचन और उनके रूप बनाए हैं, शब्द रूप बनाए हैं। उसके बाद में एक वाक्य में प्रश्न उत्तर किए हैं। उसके बाद में सर्कल में जो शब्द दिए गए हैं, वह गोल में जो शब्द दिए गए थे उनसे हमने उपयुक्त वाक्य बनाए हैं। और उसके अंत में हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की है मंजूषात में, यानी कि ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए हुए उनसे हेल्प लेकर। तो इसके साथ ही हमारा यह अशोक वनिका नाम का पाठ खत्म होता है और मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आस विद्यालय आपकी मदद करता है इसे और बेहतर तरीके से समझने में। और इसी के साथ ही हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।